JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो ITI बेस्ड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर का टॉपिक रहेगा और डीसी जनरेटर के MCQs की ये तीसरी क्लास रहने वाली है। डीसी जनरेटर का टॉपिक चल रहा है, डीसी जनरेटर के टाइप्स हो चुके हैं और उसके पार्ट भी हो चुके हैं। उसी के साथ में MCQs की सीरीज भी शुरू है, जिसमें हम आज डीसी जनरेटर के MCQs की तीसरी सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं। और यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ITI इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कोर के टुकड़े आमतौर पर बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आर्मेचर कोर की बात की गई है कि आर्मेचर कोर के टुकड़े किसके बने होते हैं। ऑप्शन आपको दे रखा है केस आयरन, कार्बन, सिलिकॉन स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो आर्मेचर कोर के जो टुकड़े होते हैं वह सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं? सिलिकॉन स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं? हिस्टेरिसिस क्षति या हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर के टुकड़े होते हैं वह सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। और लेमिनेटेड क्यों बनाए जाते हैं? एडी करंट को यानी कि भंवर धारा हानि यानी कि एडी करंट को कम करने के लिए ये सिलिकॉन स्टील के टुकड़े लेमिनेटेड किए जाते हैं। और लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? तो ये मोटाई होती है 0.35 mm से 0.6 mm तक इसकी लेमिनेशन की मोटाई होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्मेचर कोर की लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, लेमिनेशन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है। तो इसका आंसर है 0.35 mm से 0.6 mm। और कोर के टुकड़े आमतौर पर सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन आपको दे रखा है ओम नियम, फेराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, किरचॉफ नियम और नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता है कि डीसी जनरेटर होता है वह फेराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, EMI के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। निम्न में से योक का कार्य क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि डीसी जनरेटर की बाह्य भाग को बॉडी या फिर योक कहा जाता है। बॉडी या फिर योक कहते हैं डीसी जनरेटर के बाहर वाले भाग को। और इसके कार्य पूछा है, तो आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ की बॉडी होती है वह उसके अंदर के भाग को सुरक्षा प्रदान करती है। तो योक के हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। मशीन के अंदर के भागों की सुरक्षा करना, हाँ, योक या बॉडी मशीन के अंदर के भागों की यांत्रिक सुरक्षा भी करती है। पोल को आधार प्रदान करना, तो ये आपका डीसी जनरेटर का योक होता है और इसी पे पोल लगे होते हैं, इसी पे आपके पोल लगे होते हैं। तो पोल को आधार भी ये आपका योक प्रदान कर रहा है, ये पोल योक पर ही लगे हुए हैं, पोल को आधार भी प्रदान करता है। चुंबकीय फ्लक्स का पथ प्रदान करना, तो आप सभी को पता है कि N से S की तरफ आपकी चुंबकीय बल रेखाएं जाती है पोल के अंदर। पोल N से इधर मान लीजिए S पोल होगा तो N से S की तरफ तो जाएगी, पर अंदर की तरफ S से N की तरफ भी चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। तो उसके लिए
योक का कार्य होता है कि वह चुंबकीय बल रेखाओं को S से N की तरफ भी भेजता है अंदर से। तो इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स को पाथ प्रदान करने का काम, रास्ता प्रदान करने का काम भी यही योक या फिर बॉडी करती है। तो बॉडी ये तीनों कार्य करती है। मशीन के अंदर के भागों की सुरक्षा करती है, पोल को आधार प्रदान करती है और चुंबकीय फ्लक्स को पाथ प्रदान करना, रास्ता प्रदान करना या फिर चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता पूर्ण करना, ये कार्य भी एक योक या फिर बॉडी द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कम्यूटेटर किसके बने होते हैं? तो कम्यूटेटर होते हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है दिक् परिवर्तक। तो दिक् परिवर्तक किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन दे रखा है कार्बन, सिलिकॉन स्टील, हाइड्रोन कॉपर और कास्ट आयरन। किसके बने होते हैं? तो आपके कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक होते हैं वह हाइड्रोन कॉपर के बने होते हैं, जिसे बोलते हैं कठोर खिंचा हुआ तांबा या फिर कठोर कृषित तांबा। हाइड्रोन कॉपर के बने होते हैं कम्यूटेटर या फिर दिक् परिवर्तक। और दिक् परिवर्तक का कार्य पूछा जा सकता है, यानी कि कम्यूटेटर की कौन सा कार्य करते हैं। तो कम्यूटेटर का मेन कार्य होता है धारा को अपने अंदर एकत्रित करके उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। जब भी आर्मेचर घूमता है और चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स कटते हैं, तो जो भी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा, वो एसी प्रकृति का होता है, एसी प्रकृति का होता है। अब यदि हमें बाहर डीसी के रूप में चाहिए तो हमें कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है। तो कम्यूटेटर का मेन काम होता है एसी से डीसी में परिवर्तित करना। ईएमएफ को, ईएमएफ की प्रकृति चेंज करता है, एसी से डीसी करता है। यदि हमें एसी चाहिए तो वहाँ हमें कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो हमें एसी के रूप में अल्टरनेटर के माध्यम से हम ले सकते हैं। और डीसी जनरेटर में हमें कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें जो धारा चाहिए, बाहर जो ईएमएफ चाहिए वो डीसी प्रकृति का चाहिए। तो कम्यूटेटर बने होते हैं हार्ड ड्रोन कॉपर के, और इसका मेन काम होता है, ये होता है एसी से डीसी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। तो यही क्वेश्चन हमने अभी बात की है कि कम्यूटेटर के कार्य, दिक् परिवर्तक के कार्य पूछे जा सकते हैं। कम्यूटेटर का कार्य होता है धारा एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है धारा को बाहरी परिपथ में भेजना। तो बाहर के परिपथ में भेजने का काम करता है कार्बन ब्रश पे जो लगी होती है फ्लेक्सिबल वायर का टुकड़ा, जिसे हम पिग टेल बोलते हैं, वो भेजने का काम करता है। धारा को एकत्रित करके डीसी में बदलना, नन ऑफ दीज। तो यही काम होता है कम्यूटेटर करता है, धारा को अपने अंदर एकत्रित करता है, फिर कार्बन ब्रश इससे धारा लेते हैं और ये मेन काम करता है एसी से डीसी में बदलने का कार्य कम्यूटेटर या फिर दिक् परिवर्तक द्वारा किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किन किन के बीच अपने संबंध दर्शाता है? तो आपका क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किन के बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा, घुमाऊ बल, प्रेरित ईएमएफ और फ्लक्स के बीच आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल दर्शाता है। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को, प्रेरित ईएम फ्लक्स की दिशा को फोर फिंगर और प्रेरित ईएमएफ की दिशा को आपकी मिडिल फिंगर दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार का होता है? तो जो भी ईएमएफ होता है वह दो प्रकार का होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्थितिज और दूसरा होता है गतिज प्रकार का। दो प्रकार के ईएमएफ होते हैं। स्थितिज ईएमएफ वो होता है जिसमें दोनों चालक स्थिर रहें और उनसे जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वह स्थितिज प्रकार का होता है। जैसा आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है कि प्राइमरी
और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दोनों ही स्थिर रहती है और उनके बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये होती है आपकी स्थितिज ईएमएफ। स्थितिज ईएमएफ किन किन में होता है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। एक होता है ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में स्थितिज ईएमएफ होता है। और जब भी आप जनरेटर की बात करते हैं, डीसी जनरेटर की, तो उसमें गतिज प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है। गतिज प्रकार का क्यों? क्योंकि इसमें आर्मेचर घूमता है। तो गतिज प्रकार का ईएमएफ इस प्रकार से होता है कि जिसमें चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं या आर्मेचर गति करते हैं। गति करने से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह होता है गतिज प्रकार का ईएमएफ। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर घूमता है तो ये गतिज प्रकार का ईएमएफ होता है। और स्थितिज ईएमएफ में स्थिर रहते हैं, चालक स्थिर रहते हैं और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। चुंबकीय फ्लक्स गति करता है और आपका चालक होता है वह स्थिर रहता है। तो इसका आंसर सही है, वो है गतिज प्रकार का ईएमएफ होता है डीसी जनरेटर में। जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? जनरेटर का जो आर्मेचर होता है डीसी जनरेटर का, उसे लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? तो ऑप्शन आपको दे रखे, भंवर धारा हानि कम करना, हिस्टेरिसिस क्षति को कम करना, ताम्र हानि कम करना यानी कि कॉपर लॉस को कम करना, या फिर नन। तो आर्मेचर को लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें उसमें एडी करंट या भंवर धारा हानि को कम करना है। एडी करंट या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। यदि हमें हिस्टेरिसिस क्षति को कम करना होता है तो हम उसे सिलिकॉन का बनाते हैं। सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमें हिस्टेरिसिस क्षति को कम करना होता है। तो इसका आंसर रहेगा आर्मेचर को लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें भंवर धारा हानि कम करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? तो वो मैंने पहले ही आपको बताया है, 0.35 mm से 0.6 mm तक सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की लेमिनेशन पत्तियां होती है, उनकी मोटाई होती है। ये मोटाई mm में होती है। और एडी करंट को कम करने के लिए लेमिनेटेड बनाया जाता है आर्मेचर कोर को। कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक डीसी जनरेटर में कार्य करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर किसकी तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर है यांत्रिक निष्टकारी यानी कि मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है एक कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जनरेटर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वह ऐसी प्रकृति का होता है और हमें डीसी के रूप में आउटपुट चाहिए होता है, इसलिए हम कम्यूटेटर लगाते हैं ताकि हमें डीसी के रूप में मिल सके, आउटपुट डीसी के रूप में मिल सके। इसलिए कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी टू डीसी बदलना, एसी को डीसी में बदल के हमें आउटपुट देना, ये कम्यूटेटर करता है। और एक रेक्टिफायर होता है वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, इसलिए कम्यूटेटर भी एक प्रकार का रेक्टिफायर है। मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है एक प्रकार का कम्यूटेटर। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस वीडियोज मिलते रहते हैं।